दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जंग के शोले उठ रहे हैं। ये जंग क्या है? ये इंतखाबी जंग है। जी हां, आपको याद होगा जब असेंबली इंतखाब हुआ था तो किस तरह से बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेन हुआ था और एक बार फिर दो असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान हो गया है। वो दो सीटें हैं नगरोटा और बडगाम। आपको याद होगा कि नगरोटा सीट पर देवेंद्र सिंह राणा चूंकि वहां से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने के बाद वो सीट अब खाली थी और इसलिए उस पर ज़िमनी इंतखाब कराए जा रहे हैं। उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। उस सीट पर चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होंगे। जबकि दूसरी सीट थी बडगाम। बडगाम सीट पर उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी, लेकिन चूंकि उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इंतखाबात दो सीटों से लड़ी थी, एक बडगाम और ये सीट एक और दूसरी सीट थी, तो उन्होंने क्या किया कि बडगाम सीट को उन्होंने छोड़ दिया, जिसके नतीजे में ये सीट खाली हो गई। तो बडगाम और नगरोटा, इन दोनों सीटों पर ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये इंतखाब 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को तारीखों नतीजों का ऐलान होगा। जी हाँ, 11 नवंबर को बडगाम और नगरोटा में इंतखाबात होंगे, वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को इन दोनों सीटों पर ज़िमनी इंतखाब के जो नतीजे होंगे उनका ऐलान किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उमर अब्दुल्ला जो अभी वज़ीर आला हैं, उन्होंने गांदरबल और बडगाम दो सीटों से इंतखाब लड़ा था। दोनों जगह से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो उन्होंने गांदरबल सीट को रिटेन किया और बडगाम सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। और इसीलिए उस सीट, चूंकि अब उस सीट पर नुमाइंदगी नहीं हो रही थी, तो बडगाम सीट पर इंतखाब होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाब, और साथ ही साथ नगरोटा सीट पर भी ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों सीटों पर मुकाबला कितना ज्यादा जो है वो जोरदार होगा, और आपको क्या लगता है कि इन दोनों सीटों पर जीत किसकी हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपका मेजबान विशाल।